नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे NIOS, BBOS या जितने भी स्टेट के बोर्ड होते हैं जहां से आप 10वीं या 12वीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे जॉब तो अब कंपटीशन के लिए हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे जॉब आज भी हैं जहां पे मार्क्स की डिमांड होती है। और हमने किसी कारणवश या उस समय पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसमें आप 10th में थे उस समय आपकी पढ़ाई नहीं चल पाई या अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आप क्या करते हैं कि आपको नंबर कम आ जाते हैं। तो नंबर कम आने की वजह से हालांकि बहुत जगह पे कंपटीशन आ गया है, कंपटीशन के आधार पर आपका चयन होता है, लेकिन आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए टीचर हो गया, आर्मी हो गया, इस सब में नंबर मांग दिया जाता है कि आपका इतना % होना चाहिए। किसी कारणवश आपका 10th या 12th में अच्छा % नहीं आया है और आपका समय पार हो चुका है, आप फिर से दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या मुश्किल हो जाता है, तो आपके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी और आप अपने जॉब में या कोई भी काम में या आप कर सकेंगे। या आपकी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, किसी कारणवश आपने पढ़ाई नहीं करी, फिर भी आपको मैट्रिक या इंटर पास करना है, तो भी आप पास हो सकते हैं, वो भी 110% वेरीफाइड जगह से जहां से आप जॉब भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं आज बिहार ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की, जिसे हम लोग BBOS भी बोलते हैं। बिहार ओपन एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है, ये जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप इसे एडमिशन लेकर आप अपना आगे की शिक्षा ले सकते हैं। अगर आपको 12th करना है तो आप 10th भी यहाँ से कर सकते हैं, 12th भी कर सकते हैं। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से या आर्ट स्ट्रीम से पहले से 12th किसी बोर्ड से कर लिया हुआ है, चाहे CBSE हो या बिहार बोर्ड हो या अन्य भी ICS बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से 10th कर लिया है आर्ट से या साइंस से, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिहार ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन बोर्ड आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो यदि आपके पास नंबर कम है या किसी कारणवश फेल हो गए थे या आपकी पढ़ाई छूट गई थी, कोई भी समस्या हो, तो आप क्या करिए, बिहार ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन बोर्ड से एडमिशन ले लीजिए। आपको 90 दिनों में आप पास कर जाएंगे, आपके डिग्री हाथ में आपको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, ये पूरा इंडिया में मान्य है, कहीं भी, चाहे आप UPSC के एग्जाम दे दे, चाहे BPSC के एग्जाम दे, किसी भी एग्जाम के लिए ये 100% मान्य है। तो इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जैसे मैं आपको टीचर ट्रेनिंग करना है या DED BED करना है, तो आप जानते हैं ना कि पहले टीचर ट्रेनिंग करना होगा, मैट्रिक, इंटर और टीचर ट्रेनिंग प्लस CTET वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद जो उसका सबका % निकलता है, उसके बाद आपका वेटेज आता है, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो अगर आपका नंबर कम होगा मैट्रिक या इंटर में, फिर आप DED BED करिएगा, तो आपका नंबर कम होने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो कहा जाता है ना, देर सही लेकिन दुरुस्त आना चाहिए। तो 1 साल और जाएगा, लेकिन आप क्या करें, पहले अपने मैट्रिक, इंटर या एकेडमिक सेशन का नंबर अच्छा करा ले, फिर आप DLED या BED करने का सोचें। या कभी आपने किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई है, 9वां 10वां में पढ़े थे, फिर लेकिन किसी कारणवश फैमिली प्रॉब्लम या किसी भी कारणवश आपका पढ़ाई छूट गया है, तो आप 10th या 12th भी बिहार ओपन स्कूलिंग बोर्ड से कर सकते हैं। ये पूरा तरह से मान्य है और भारत के किसी भी कोना में किसी भी जॉब के लिए ये मान्य कोर्स होता है। यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप अपने नज़दीकी पता करिए कि आपके किस कॉलेज में बिहार ओपन स्कूलिंग का सेंटर है। बहुत सारे कॉलेज में उसका सेंटर होते हैं। आप सेंटर में जाइए और वहाँ पे एक मामूली फ़ी लगेगा, मोटा मोटी खर्चा, टोटल खर्च लगा के, फॉर्म एग्जामिनेशन सारा खर्च लगा के 5-6 हज़ार में आपका सारा हो जाएगा, यानी आपके हाथ में डिग्री आ जाना है। तो आप वहाँ से जाके फॉर्म भर लीजिए। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत या समस्या है तो आप नीचे दिए इस नंबर पर भी कॉल आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपका एडमिशन भी करवा देंगे। कोशिश करिए कि आपके आसपास में हो, तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधा रहेगा, ताकि आप अपने आसपास में एग्जामिनेशन सेंटर आपके आसपास में पड़ेगा। वैसे भी इसका एग्जामिनेशन किसी भी शहर में होगा तो 3 दिन का ही एग्जामिनेशन होता है, 3 दिन में 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 10th करना चाहते हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे बता देते हैं। पहला लगेगा आपका TC, या किसी भी बोर्ड से आप पढ़े हैं या
पढ़ाई छोड़ दिए हैं या नहीं पास कर पाए तो आप टीसी दीजिएगा, या मैट्रिक वगैरह में फेल हो गए हुए हैं तो उसका भी टीसी दे सकते हैं। टीसी न भी है तो आप संपर्क करिएगा, वो जो भी करना होगा वो अपना करके बता देंगे। दूसरी बात, आपको लगेगा आधार कार्ड, 2 फोटो, तो इतना डॉक्यूमेंट लेकर आपका एडमिशन संभव है, आप एडमिशन करा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और ऐसे ही एडमिशन संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपके सामने मैं लाता रहूँगा। इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भिन्न क्षेत्रों में, जैसे में DLED हो गया, BEd हो गया, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ANM हो गया, GNM हो गया, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हो गए जहाँ पर मेडिकल, पैरामेडिकल ये सब की तैयारी होती है, इन सभी में जो एडमिशन होते हैं, एडमिशन संबंधित आपको जानकारी मैं लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।